देखिए, ये हम लोग को अभी पता नहीं है कि ये जो बिहार यात्रा निकल रही है राजनीतिक है या सरकारी। इस बारे में उसमें क्या फ़ायदे होंगे, अगर वो लोगों को बता रहे हो तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। अरुण जी, एक सवाल और जी, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, पार्टी की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ वो चुनाव में प्रचार करने का भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो उन्होंने योजनाएँ अपने मंत्रालय के माध्यम से और अलग-अलग जगह से बनाई है बिहार के लिए, वो आप उसको धरातल पे उतरता हुआ देख रहे होंगे। इसीलिए लगातार वो बिहार की आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग खुद अभिषेक झा जी जो गठबंधन के उम्मीदवार है उसके लिए प्रचार भी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं तिरहुत में। इसके लिए उनको पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अभिषेक झा जी हैं। हम लोग, हमारी पार्टी के लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, अभिषेक झा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भयंकर खबर है। खबर भी भयंकर ही है। देखिए, तिरहुत जो स्नातक एमएलसी चुनाव हो रहा है, इसमें लगभग सभी जातीय समीकरणों को पार्टियां एक्सप्लोर कर चुकी हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने सबके नाक में दम कर रखा है। दरअसल ये निर्दलीय प्रत्याशी तो हैं, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते थे। हालांकि अपने मुंह से तो ये आज भी अपने आप को चिराग पासवान का हनुमान कह रहे हैं। इसकी वजह से समस्या हो गई है। देखिए, जन सुराज ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है तिरहुत में। इसके पहले राजद ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया था। समस्या ये नहीं है। दरअसल समस्या ये है कि यहाँ से जदयू अपने प्रत्याशी अभिषेक झा को नॉमिनेशन करा चुका है। उनके साथ यहाँ से लगातार घूम रहे हैं जो एमपी, यानी कि पहले जो तिरहुत में यहाँ से एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर, वो उनके साथ लगातार घूम रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। लेकिन इस पूरे समीकरण को उसकी धुरी पर घुमा दिया है राकेश रोशन ने। राकेश रोशन जो कि यहाँ से 2020 में चिराग पासवान के विधायकी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 25,000 वोट लाया था और तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं जो चुनाव बड़ा कठिन हो गया था यहाँ पर, उसे 25,000 वोट लाकर बड़ा आसान कर दिया था। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने लड़कर 25,000 वोट लाए। खैर, जो भी तब रहा हो समीकरण, अब स्थिति यह है कि इस जगह पर एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए राकेश की तैयारियां पिछले 2-3 सालों से लगातार जारी थी। पार्टी को भी ये बात पता था। चिराग पासवान ने भी पूर्व में राकेश को इसके लिए आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन अब गठबंधन का तकाजा और जो गठबंधन की राजनीति है उसके तहत चिराग पासवान के हाथ बंधे हुए हैं। चिराग पासवान चाह कर भी यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतार सकते हैं। जैसा कि रुपौली, पूर्णिया में जो शंकर सिंह वहाँ से जीत कर आए, वो भी चिराग पासवान के ही प्रत्याशी थे। वो भी पूर्व में चिराग पासवान की पार्टी से 2020 में लड़ चुके हैं चुनाव। अच्छा वोट तब भी लाए थे, इस बार भी जीत गए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर निर्दलीय से चुनाव उन्हें लड़ना पड़ा। चूंकि गठबंधन के तहत चिराग पासवान का, मैं बोल रहा हूँ कि हाथ बंधा हुआ है। अब राकेश रोशन भी वैसा ही खेल कर रहे हैं। देखिए, जदयू को डर लगना लाजमी है। जो रुपौली में हो गया वो तिरहुत में भी हो सकता है, खास तौर पे तब जब लगातार जो राकेश रोशन है वो अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। उनके पक्ष में चुनाव होता जा रहा है और ये हम बिना दावे के नहीं बता रहे हैं। दरअसल मैंने आपको आज से 1 महीने पहले बताया था कि जदयू के संगठन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा से इत्तेफाक नहीं रखता है, जो उनके प्रत्याशी चयन पर नाराज है, वो भी अब अंदर ही अंदर राकेश रोशन के साथ हो गया है। राजपूत समाज से आते हैं, इस क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है, तो उसका भी समर्थन पूरा इन्हीं को मिल रहा है। अपनी पार्टी से छुप छुपाकर राजद, भाजपा, लोजपा और जदयू के लोग इनके साथ खड़े हैं। बार बार ये खबरें मैं आपको दे रहा था। अब इन खबरों की बानगी समझिए कि आज चिराग पासवान की पार्टी को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। स्पष्टीकरण ही नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर जो उनकी पार्टी ने कहा है वो सुनने लायक है, मजेदार भी है। देखिए, गठबंधन की राजनीति है। निश्चित ही मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग पासवान इसके अधीन है, तो उन्हें भी गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा। लेकिन अंदर अंदर ये खबर आ रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता राकेश रोशन के साथ खड़े हैं। पीछे से कोई खेल कर रहा है, ऐसा खेल कर रहा है जिसमें चिराग पासवान चाहकर इस चुनाव को
ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। जहां राकेश रोशन ने इस चुनाव से नॉमिनेशन से थोड़ी देर पहले ही इस्तीफा लोजपा से दिया और ये भी कहा कि चिराग पासवान पर इसकी आंच ना आए इसलिए मैं अलग हो रहा हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं आजीवन चिराग पासवान का हनुमान रहूंगा। लेकिन अब जब ये दबाव पड़ रहा है चिराग पासवान को पर मीडिया के हलकों से भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान की पार्टी यहां खेला कर सकती है और जीतने के बाद राकेश रोशन वापस लोजपा में जा सकते हैं। तो इस वजह से अब जदयू और लोजपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अंदर अंदर दोनों पार्टियों के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस सारे मुद्दे पर बात करने के दौरान जो उनके जीजा और उनके जमुई के सांसद है पार्टी के अरुण भारती, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने पर्दा हटा दिया है, उन्होंने बता दिया है कि जीतने की तो संभावना ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी हार होने वाली है। उन्होंने यहां तक कि ये कह दिया है कि गठबंधन का जो धर्म है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उनके कहने का मतलब क्या था। सवाल है, कल मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पास किया, वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है और भी लोग कह रहे हैं कि देखिए सरकारी खजाने से चुनाव की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए ये हम लोग को अभी पता नहीं है कि ये जो बिहार यात्रा निकल रही है राजनीतिक है या सरकारी, इस बारे में है तो कोई और ही, लेकिन चूंकि चुनाव तो अगर सरकारी है तो अभी चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत समय है। लेकिन अगर सरकारी यात्रा पे भी निकल करके जनता को अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत करा रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदे होंगे अगर वो लोगों को बता रहे हैं तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। अरुण जी एक सवाल और जी, आप है और जेडीयू को डैमेज करने के लिए ऐसा लोग मान रहे जी हैं? नहीं, एकदम ये मैं कहूँगा कि मैं इस रूमर को एकदम सिरे से एकदम मैं इसको नकारना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये निराधार खबरें हैं। जो उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी ने उनको छोटे से एक बड़े नेता बनने का वो उस लायक बन सकें हर बार ये मौका दिया है। इसके लिए तो उनको चिराग पासवान जी का शुक्रगुजार होना ही चाहिए था। जिस छोटे तबके से आते हुए भी वो एक बड़े नेता पार्टी में बन गए थे और वो आज इस लायक बन गए कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तिरहुत में। इसके लिए उनको पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अभिषेक झा जी हैं। हम लोग हमारी पार्टी के लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, अभिषेक झा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग खुद अभिषेक झा जी जो गठबंधन के उम्मीदवार है उसके लिए प्रचार भी करेंगे। आफ्टर इलेक्शन क्या राकेश जी फिर आना चाहेंगे पार्टी में? किस स्तर पे जाकर आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए ऐसी कोई खबर आज के दिन में कयास लगाने वाली बात है। ऐसी कोई बात अभी नहीं है और अगर वो आना चाहेंगे भविष्य में तो मुझे लगता है फिलहाल उनके लिए पार्टी का दरवाज़ा, गठबंधन का दरवाज़ा उनके लिए बंद है। अरुण जी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दलितों का नेता कहा जाता था, लेकिन अभी जिस तरीके से चिराग जी काम कर रहे हैं जनता के लिए, लेकिन वो खरा नहीं उतर रहे, कई लोग नाराजगी जता रहे हैं इस पे। चिराग जी इलेक्शन जीतने के बाद, केंद्र में जाने के बाद जनता को भूल गए। देखिए अब बिहार के साथ साथ उनको देश की जनता की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। लेकिन अगर वो 5 दिन मंत्रालय में बैठते हैं तो जो 2 दिन उनको मिलता है वो हाजीपुर में ही जाकर के अपनी सांसद के तौर पे जो अपनी जिम्मेदारियां है उसको निभाने का काम लगातार कर रहे हैं। आप पिछले कई हफ्तों से देख रहे होंगे कि गठबंधन की जिम्मेदारियां, पार्टी की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो चुनाव में प्रचार करने का भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो उन्होंने योजनाएं अपने मंत्रालय के माध्यम से और अलग अलग जगह से बनाई है बिहार को के लिए, वो आप उसको धरातल पे उतरता हुआ देख रहे होंगे। इसीलिए लगातार वो बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम करने में लगे हुए हैं। एक अंतिम सवाल है, कल मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पास किया, वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है और भी लोग कह रहे हैं कि देखिए सरकारी खजाने से चुनाव की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए ये हम लोग को अभी पता नहीं है कि ये जो बिहार यात्रा निकल रही है राजनीतिक है या सरकारी, इस बारे में है तो कोई और ही, लेकिन चूंकि चुनाव तो अगर सरकारी है तो अभी चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत समय है। लेकिन अगर सरकारी यात्रा पे भी निकल करके जनता को अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत करा रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदे होंगे अगर वो लोगों को बता रहे हैं तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। आपने सुना, अरुण भारती ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि जो राकेश रोशन लोजपा के बागी हैं, उन्हें एक छोटे नेता से, छोटे तबके से
इस बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाना जहां से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं या चेष्टा भी करते हैं, ये चिराग पासवान ने किया है। इसके लिए उन्हें चिराग पासवान का कृतज्ञ होना चाहिए। देखिए, मजेदार बात यह है कि राकेश रोशन इस बात के लिए चिराग पासवान को निश्चित ही श्रेय दे रहे हैं। ऐसे में अरुण भारती का कहना एक तरह से ऐसा लगता है जैसे उन्हीं की बात वो रिपीट कर रहे हो। खैर, ये भी बड़ा विवाद का बात नहीं है। आगे अरुण भारती से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि क्या जीतने के बाद आपकी पार्टी के दरवाजे राकेश रोशन के लिए खुले होंगे, तो जहां राकेश रोशन की तरफ से दरवाजा बंद नहीं किया गया था, वहीं अरुण भारती ने आगे बढ़ते हुए इस गठबंधन के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए एक बहुत कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पार्टी में अगर वो जीत कर आना भी चाहेंगे तो फिलहाल दरवाजे उनके लिए बंद हैं। लेकिन अरुण भारती यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक झा यहाँ से हमारे गठबंधन और जदयू पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में मैं, मेरे नेता चिराग पासवान और मेरी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान और मैं जाकर अभिषेक के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। देखिए, कहा भी जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। हो सकता है अरुण भारती ने सारे बयान दिए हों, आगे चल के अगर चुनावी परिस्थितियां राकेश के पक्ष में आती हैं तो सारे दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उन्हें खोल भी दिया जाए। लेकिन ये तो विश्लेषण का कहीं ना कहीं विषय है। आज जो बयान उन्होंने दिया है, इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अपनी टांग इस पूरे पचड़े से लोजपा ने निकालने की कोशिश की है। लोजपा जब मैं कह रहा हूं तो लोजपा रामविलास की बात कर रहा हूं। अरुण भारती ने जहां अपने नेता के ऊपर इस निर्दलीय बागी प्रत्याशी राकेश रोशन के उड़ाए हुए छींटे न पड़े, इसकी भी कोशिश की, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी इस पचड़े से बचाने की कोशिश की कि उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई सहयोग राकेश रोशन को नहीं मिल रहा है, गठबंधन धर्म का पालन किया जा रहा है। और आगे ये भी संभावना उन्होंने खोल दी कि चिराग पासवान राकेश के खिलाफ और अभिषेक के पक्ष में इस क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। एक बात तो तय है, चाहे जन सुराज का प्रत्याशी उतारना हो, तेजस्वी यादव का अपने प्रत्याशी के प्रति बहुत ताकत नहीं लगाना हो, या बाकी जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके चेहरे पर भी वो खुशी नहीं दिख रही है। इसका एकमात्र कारण अगर कोई है, या आज चिराग पासवान को ये स्पष्ट करना पड़ रहा है कि राकेश रोशन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका निश्चित ही एक ही कारण है, वो है राकेश रोशन। राकेश रोशन इस क्षेत्र से एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन करते हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं। ऐसे में जो जानकार हैं, जो लोग वहाँ क्षेत्रीय हैं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि राकेश रोशन इस चुनाव में एक बड़ी बढ़त बना चुके हैं और अभिषेक और बाकी जो प्रत्याशी हैं इनके खिलाफ इन्हीं की पार्टियां काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इनके जो ताकत है उसमें काफ़ी कमी आई है। खैर, जो भी होगा वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही फैसला होगा। कुछ हद तक जो चुनाव का दिन होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज तक कभी जो ये चुनाव हुआ है ये पार्टियों से ऊपर उठकर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जातीय समीकरणों में भी इस चुनाव को घेर दिया गया है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी द्वारा ये स्पष्टीकरण आपको कितना जायज़ लगता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी कमेंट्री इन सारे मुद्दों पर जारी रहेगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।